हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, पिछले एक सप्ताह से लगभग कुछ अच्छी तरह से मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ अपने चैनल पर। कारण ये भी है कि कुछ बिजी था अपने काम में, और दूसरी एक चीज़, मौसम नहीं काम कर रहा है। पिछले 3 दिनों से इतनी लगातार बारिश हो रही है कि कहीं पे जाके कोई ब्लॉग शूट कर ही नहीं पा रहा हूँ। घर का कोई ब्लॉग डालता हूँ तो वो आप लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी संगीता ने डाला था कल एक ब्लॉग, तो उस पर आप लोगों ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो आज जो है, मैं मौसम ख़राब होने के बावजूद बाहर आया हूँ, और आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूँ जिसकी चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर आम है। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। इस समय आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, एक लड़का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और जिसके विषय में ये अफवाह फैली हुई है या कहानी बताई जा रही है कि उसको लोगों ने मसीहा बना रखा है। मतलब वो एक मसीहे की तरह है, और उसके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इतने भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि काश ऐसा भाई सबको मिले, ऐसा भाई हो तो बहनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मसीहा है, ये भगवान है। इस तरह से उस लड़के के बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं, जबकि मात्र वो 17-18 साल का एक लड़का है, जिसका आप वीडियो देखते हैं। कभी वो उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है कोर्ट में, कभी कोर्ट रूम का जो है दृश्य दिखाई देता है, कभी पुलिस की गाड़ी में बैठकर वो जाता है। तो आखिर क्या सच्चाई है इस वायरल लड़के के पीछे, और क्यों इसकी इतनी तारीफ भी हो रही है, और इसके विषय में क्या जानकारी निकल के आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जिस तरह से वो हंसता है साथियों, आज मेरे मुंह में एक बहुत बड़ा छाला हो गया जी। मैं इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोगों को लग भी रहा होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से वो लड़का दिखाई पड़ता है कोर्ट रूम में या पुलिस वालों के साथ जाते हुए, जिस तरह से वो हंसता है, लोगों को ये लगता है कि वो जैसे हंसी हंस रहा है, बहुत मसीहा की हंसी हंस रहा है, या ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई महान काम किया है, इसके बाद में वो हंस रहा है और उसने अपनी बहन के कातिल का बदला लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो उसकी हंसी देखने में ही एक शैतानी हंसी लगती है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग उसमें बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय सोशल मीडिया पर उसके विषय में क्या कहानी चल रही है। सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली हुई है 10 साल पहले उसकी बहन का किसी ने रेप कर दिया था और उसका मर्डर कर दिया था। आरोपी पकड़ा गया, उसको सजा भी हुई, लेकिन इस सदमे से उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। माँ शायद इसकी थी नहीं, ऐसा उस कहानी में बताया गया है। और 10 साल बाद जब ये लड़का बड़ा हो गया और जब वो आरोपी छूट कर बाहर आया, तो इसने सरेराह उसे चाकुओं से गोद कर मार डाला। अच्छा, अब इस लड़के का नाम बताया जा रहा है अद्दू, अद्दू डिफाल्टर। मतलब अद्दू डिफाल्टर नाम ये जो है किसी कम्युनिटी का सूचक नहीं है, मतलब किसी जात विशेष की तरफ इशारा भी नहीं करता है। ये जो है मतलब एक तरीके से माफियागिरी में रखा गया एक नाम है डिफ़ाल्टर। ये डिफ़ाल्टर पता नहीं क्या होता है, लेकिन उसने अपने अद्दू नाम के आगे डिफ़ाल्टर लगा रखा है। और इसके सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतनी रीलें पड़ी हुई हैं इसी तरह की। कहीं पे ये गन लिए नज़र आता है किसी रील में, कहीं ये सलाखों के पीछे नज़र आता है, कहीं पे ये दारू की बोतलें पकड़े हुए फ़ोटो खिंचाता है। मतलब जो एक्शन में, और जो नहीं कहते हैं एकदम आम बोलचाल की भाषा में, रंगबाजी में इसने रीलें बनाई, और उन्हीं सब रीलों को दिखाकर इस समय जो है इसको वायरल किया जा रहा है। और इसके नाम से पता नहीं कितने फेक अकाउंट भी खुल गए हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या यही हकीकत है कि इसने अपनी बहन का बदला लिया? अद्दू डिफ़ाल्टर नाम का ये जो लड़का है, तो मैं आज आपको बताता हूँ, जी नहीं, ये कहानी बिल्कुल सरासर झूठी है। वो कहानी एक पंजाब में कोई लवप्रीत नाम का लड़का था, उसने ऐसा किया था। लेकिन उस कहानी से, मतलब कहानी वो भी सच्ची है कि उसने अपने बहन के कातिल से बदला लिया था, बहन के कातिल से बदला लिया था, लेकिन उस कहानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हकीकत में ये एक सनकी है, ये एक साइको है, ये एक नशेड़ी है, और ये एक मानसिक रूप से कहना चाहिए बीमार व्यक्ति टाइप में है। ये इसने केवल महज 350 रुपये के लिए
एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मतलब एक वो भी नाबालिग व्यक्ति ही था, बच्चा था, उसकी हत्या कर दी 350 रुपए के लिए। ये दिल्ली का वेलकम नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। इसका नाम अद्दू डिफाल्टर है और इसने यूसुफ नाम के एक लड़के की हत्या कर दी थी जब उसकी मां ने उसको 350 रुपए देकर घर का आटा मंगाने के लिए भेजा था और गली में ये मिल गया। ये नशे में धुत था, इसने उससे पैसे मांगे, जब उसने देने से इनकार किया तो इसने कम से कम 60 बार चाकुओं से वार करके उसकी वहीं पर हत्या कर दी। और इसकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने उसकी लाश के पास खड़े होकर नाचा, डांस किया, मतलब जैसे कोई महान काम किया हो। और ये सब चीजें सीसीटीवी में कैद हो गई। जब सीसीटीवी की मदद से जब पुलिस वालों ने इसको गिरफ्तार किया तब ये कहानी सामने आई और ये तभी की रीलें हैं। इसने ये घटना को अंजाम सन 2023 में दिया था और ये तभी की रीलें, मतलब इसके गैंग के जो कुछ लड़के हैं वो इसकी रीलें कहीं कोर्ट में जाते हुए, कहीं कोर्ट के अंदर धीरे से शूट कर लेते हैं और वही रीलें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मतलब इसका उस कहानी से कोई लेना देना नहीं जिसमें एक भाई अपनी बहन के हत्यारे से बदला लेता है, बल्कि ये एक नशेड़ी है, सनकी किस्म का लड़का है। इससे पहले भी इस पर एक मर्डर का आरोप लग चुका है। उसके बाद में इसको बाल सुधार गृह में भेजा गया था क्योंकि ये नाबालिग था और उसके बाद बाहर निकल के इसने फिर उस घटना को अंजाम दिया जिसमें मात्र एक 350 रुपए के लिए एक व्यक्ति की इसने जान ले ली। जो व्यक्ति अपने घर पर अकेला कमाने वाला था, अकेला लड़का था, अकेला सहारा था, उसकी मां का भी बयान सामने आया है और उस समय जो पुलिस वाले जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया था उनका भी बयान सामने आया था। तो मुझे लगा कि इसको फालतू में मसीहा बनाकर लोग पेश कर रहे हैं, तो इसके विषय में एक जानकारी मुझे आप लोगों को देनी चाहिए कि असल में ये वायरल लड़का क्या है, हकीकत में शैतान है या मसीहा है, नायक है या खलनायक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की शंका का समाधान हो गया होगा कि ये अद्दू डिफाल्टर नाम का ये जो लड़का है ये एक हत्यारा है। इसने मात्र 350 रुपए के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी। तो उम्मीद है आप लोगों की जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। समाज को ऐसे क्रिमिनल लोगों से बचाइए, इनको हीरो ना बनाइए क्योंकि ये एक सोशल मीडिया एक भेड़ चाल की तरह है। यहाँ किसी के विषय में अगर अब्बा कैसी भी फैलती है तो वो फैलती ही चली जाती है और लोग बिना कुछ सोचे समझे उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो इसीलिए साथियों आप लोगों से कहना है कि आप लोग जो हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपको जो भी कहना है कह सकते हैं, मैं इंतजार करूंगा। और हाँ साथियों, आप लोगों से मेरा ये भी कहना है कि जो हमारे घरेलू ब्लॉग आते हैं उस पर भी आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए जिस तरह इन ब्लॉगों पर दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह के ब्लॉग अब मैं एक अपने दूसरे चैनल पर शिफ्ट करने वाला हूँ। तो वहाँ पर आपको हर तरह की जानकारी, इस तरह की खबरें मिल जाएंगी और इस चैनल पर आपको घरेलू ब्लॉग ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर ज़रूरी हुआ तो इस तरह के ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग मुझे हर जगह पर सपोर्ट कीजिए। मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि मेरा दूसरा चैनल कौन सा है और किस पर इस तरह की खबरें आएंगी। तब तक इस चैनल पर आप अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए, समर्थन करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।